जय हिंद एवरीवन। क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे जो हमारा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है। उसका शॉर्ट रिवीजन इसमें करेंगे क्योंकि हमारा एग्जाम टाइम अब बिल्कुल नज़दीक आ रहा है, तो रिवीजन की हमें नीड पड़ती है। तो इसमें हम वन बाय वन सारे इसके की पॉइंट्स एंड इसके जो फॉर्मूलेज होंगे उस पर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उन्हें क्लियर करेंगे। बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। जो जैसा कि मैंने बताया कि इस चैप्टर में हम कवर करेंगे हमारा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 है, जिसमें क्या पढ़ेंगे हम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जो कि चैप्टर नंबर हमारा 10 है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इस पे पहले देखें तो क्या है कि सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा जो प्रकाश लाइट है क्या है। तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारा इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे के द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या? प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है जिसके जो हमारी हेल्प करता है किसको? वस्तुओं को देखने में। फिर इसका अगला पॉइंट जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अगला पॉइंट बोल रहा है प्रकाश के गुण। गुण क्या क्या होते हैं इसके, मतलब तो पहला अगर देखें तो बोलता है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में, जो स्ट्रेट लाइन में प्रकाश जो चलता है, किस में का चलता है? स्ट्रेट लाइन में। ऐसा तो नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता है ना, टेढ़ा मेढ़ा, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन में चलता है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। दूसरा क्या बोल रहा है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसे है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसके संचरण के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मून पे जाएं तो वहाँ कोई मीडियम नहीं है। ऐसे ही अगर हम डेंस टू रेयर ऐसे करते हैं ना, समान हर जगह पे मीडियम चेंज रहता है। तो जो हमारा लाइट होता है, प्रकाश होता है, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये भी क्लियर हुआ। प्रकाश एक अपारदर्शी वस्तुओं को तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश क्या करता है? अपारदर्शी वस्तुओं को तीक्ष्ण छाया बनाता है। इसका तीसरा पॉइंट बोलता है प्रकाश तीक्ष्ण छाया बनाता है किसकी? अपारदर्शी वस्तुओं की। अगर हम अगला पॉइंट देखें तो हमारा क्या बोल रहा है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में। किसमें? प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ पे होती है दोस्तों? प्रकाश की चाल हमारी सबसे अधिक होती है कहाँ? निर्वात में। क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड होती है? लाइट की स्पीड को आपको क्लियर कर लेना है अच्छे से, क्योंकि ये हमारा एग्जाम पॉइंट में एमसीक्यू में उसमें ऑप्शनल में पूछ सकता है कि प्रकाश की लाइट की जो वेलोसिटी होती है कितनी होती है। तो आपको याद रखना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि प्रकाश की चाल होती है। ओके। अगर अगला देखें, अगला प्रकाश का परावर्तन उच्च। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? अब यहाँ से हमारे चैप्टर की जो डिफिनीशन चैप्टर था उसकी स्टार्टिंग होती है। क्या? प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे इसमें? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन, इस पर हम लाइन कर देते हैं और इस पर क्या बोल रहा है? प्रकाश का परावर्तन उच्च कोट की पालिश किया हुआ पृष्ठ, जैसे कि दर्पण, अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। जैसे कि कोई एक चमकदार पॉलिश, जिसपे चमकदार वस्तु है जिसपे पॉलिश की हुई है, ओके, उस पर कोई लाइट होती है जो कि उस पर पड़ती है, तो वो अधिकतर भाग को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस हेडिंग का यही मीन होगा, यही मतलब होगा। अगर अगला देखें प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के दोस्तों कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने? 2 नियम होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा बोल रहा है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, क्या बोल रहा है इसमें? प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जो कि क्या? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसा कि इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि जो हमारा यहाँ पे दे रहा है परावर्तन कोण, आपतन कोण आई दे रखा है और परावर्तन कोण आर दे रखा है। तो इसमें क्या होता है कि आर जो आई होता है किसके बराबर? आर के बराबर होता है। परावर्तन कोण हमारा किसके? अपवर्तन कोण के बराबर होता है। तो पहला पॉइंट तो हमारा क्लियर हुआ। क्या बोल रहा था? परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा क्या बोल रहा है? आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित तीनों एक ही तल पर होते हैं, मतलब सभी एक ही तल में होते हैं। कैसे कि अगर हम
इसमें फिगर में देखें जो हमारा डायग्राम बना है, इसमें क्या बोल रहा है कि परावर्तित किरण सॉरी आपतित किरण, सबसे पहले तो ये हमारी क्या रही आपतित किरण, इसमें ये रही हमारी आपतित किरण, और ये रहा हमारा अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल पे होते हैं, यहाँ पे तीनों एक ही पॉइंट पे होते हैं। तो यही हमारा इसमें बोल रहा था जो कि अपरावर्तन का सेकंड नियम है, सेकंड लॉ है क्या, परावर्तन में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। सो होप दैट आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला देखें, अगर अगला इसमें पॉइंट क्या दे रखा है, प्रतिबिंब। सबसे पहले आप इसमें देखते हैं प्रतिबिंब होता क्या है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो इसमें यहाँ पे बोल रहा है कि प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित करती हैं या प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब जैसे कि एक दूसरे को कट करें, लाइन कौन सी, लाइन नहीं, रेज एक दूसरे को कट करती हैं या तो वहाँ पे क्या कट करती हुई प्रतीत होती हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रतीत होती हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, और नहीं प्रतीत होती हैं मतलब रियल में मिलती हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो इस पे हम 1 बाय 1 अभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले तो यही देखते हैं कि जब लाइनें एक दूसरे को काटती हैं या तो उनको काटती हुई प्रतीत होती हैं तब हमारे प्रतिबिंब बनते हैं। अगला अगर इस पे देखें प्रतिबिंब के प्रकार, ओके सो अब डिस्कस करते हैं प्रतिबिंब कितने टाइप के बनते हैं। प्रतिबिंब दो तरीके के बनते हैं, कौन कौन से, एक तो बनता है हमारा रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब। आप वास्तविक प्रतिबिंब में अगर हम बात करें तो क्या होता है, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पे बात करते हैं। यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब दोनों किरणें एक दूसरे को जब कट करती हैं तब कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगर इस पे आभासी प्रतिबिंब पे देखें तो क्या होता है, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे को प्रतीत होती हैं, कैसी, प्रतिच्छेदित करती हुई, काटती हुई एक दूसरे को प्रतीत होती हैं, तब ये आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगर हम दूसरे पे प्रतिबिंब की बात करें, वास्तविक प्रतिबिंब की, दूसरा पॉइंट, तो इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और जो हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है क्या, इसे हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, कैसा बनता है, उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो हमारा होता है उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा बनता है। सो आपको ये पॉइंट सारे नोट कर लेने हैं और इन्हें अच्छे से क्लियर कर लेना है। सो अब देखते हैं अगला, जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति क्या, मतलब प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, इसमें डायग्राम में आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा इसमें प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया दिखाई गई है वो आपको समझ में आ जाएगी। ये हमारा बीच में क्या लगा रखा है, दर्पण लगा रखा है ये, और इस पे ये हमारी कोई इस पे कोई ऑब्जेक्ट रख रखा है जहाँ की इसकी इमेज बन रही है। ओके सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इमेज हमारी कैसे बनती है और कहाँ पे बनती है। अब देखते हैं आभासी एवं सीधा होता है क्या, आभासी एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जो हमारा आभासी मतलब प्रतिबिंब का आकार समतल दर्पण में इमेज बनता है, कैसा बनता है, आभासी बनता है एवं सीधा बनता है। प्रतिबिंब के आकार सेम इन साइज में बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितने दर्पण की दूरी पर वस्तु रखी होती है। जैसे कि हम अपने दर्पण से फ्रंट में 4 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, 4 मीटर की दूरी पर अगर खड़े हैं तो हमारा जो इमेज होगा जो बैक में कितनी दूर पर बनेगा, 4 मीटर की दूरी पर बनेगा। यही हमारी उसकी समतल दर्पण की खासियत होती है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। ये क्या मतलब, इसका क्या बोल रहा है, जो पार्श्व परिवर्तित होता है मतलब जैसे कि हम अपने प्रतिबिंब के सामने खड़े होते हैं तो जो हमारा राइट हैंड होता है वो क्या दिखता है, लेफ्ट हैंड के साइड में दिखता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उससे क्या, राइट हैंड साइड दिखता है। सो इसी को बोलते हैं पार्श्व प्रतिबिंब। जस्ट उसके अपोजिट में मतलब चेंज हो जाता है। ऐसे जैसे अभी आप देख रहे होंगे कैमरा में, तो ये हमारा राइट हैंड है, बट ये किस साइड में बन रहा है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है जो कि किस साइड में बन रहा है, राइट हैंड के साइड में बन रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, पार्श्वक्रम बोलते हैं। सो अब अगला देखें, पार्श्व आपको अच्छे से समझा दिया।
और गोली दर्पण, अब बात करते हैं गोली दर्पण क्या होता है। सो गोली दर्पण हमारा एक जो, जैसे कि गोली दर्पण को पहले हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके घर में कोई चम्मच होगा क्या, जिससे आप स्पून, जिससे आप दाल या कुछ चीज़ें खाते हैं, सो उसी को चम्मच या स्पून बोलते हैं, वो होगा। ऐसे ही कोई गोला जो होता है हमारा, उसका कटा हुआ भाग होता है, जिसमें अंदर या बाहर की ओर पालिश की होती है, पालिश की हुई होती है। क्योंकि दर्पण दो तरीके के होते हैं, एक अवतल और एक उत्तल। सो और दर्पण का जो, सॉरी, जो गोले का केंद्र होता है वही हमारा क्या होता है, दर्पण का केंद्र होता है, सेंटर होता है। सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। जैसा कि इसमें दिखा रखा है, ये हमारा कोई दर्पण बना हुआ है, जिसमें अभी पॉलिश नहीं दिखा रखी, पॉलिश अंदर साइड में है या बाहर साइड में। सो ये हमारा क्या है, दर्पण दे रखा है। अगला देखिए, गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, उत्तल दर्पण कहते हैं। ये हमारा क्या बना रखा है, उत्तल दर्पण बना रखा है। ये इसमें क्या है, उत्तल दर्पण बना रखा है, जिसमें अंदर की ओर क्या है, पालिश दे रखी है। पालिश मतलब यहाँ पे कोई पॉलिश करा रखी है। जैसे अगर हम दूसरा बनाएं तो क्या, यहाँ से बना रखते हैं ऐसे करके। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे पॉलिश कर रखी होती है। जैसे यहाँ पे हम कोई पॉलिश कुछ इस पर कर देते हैं। और ये पॉलिश किसकी होती है दोस्तों, बताइए आप कमेंट में बताइएगा। ये पॉलिश हमारी होती है किसकी, रेड ऑक्साइड की। किसकी होती है, रेड ऑक्साइड की। ये पॉलिश किसकी होती है, हमारी रेड ऑक्साइड की होती है। गोली दर्पण में समानता प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द यहाँ पे दे रखा है। जैसे शब्द ध्रुव क्या होता है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसी पे मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, द्वारक क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, और मुख्य फोकस दूरी क्या होती है, त्रिज्या, ये सब आपको अच्छे से इनको क्लियर कर लेना है। सो इनको मैं आपको नोट करा दिए, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो इन्हें आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ये इतना रहा, इतना ये रहा, और बस ये। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण। अब इसमें आधा क्लियर करा दे, अब आधा क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो आपको क्या करना है, सेव कर लेना है, और सारे की पॉइंट्स जो हैं इसमें नोट कर लेने हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।